ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको आषाढ़ मास से संबंधित जानकारी दूंगा। 15 जून से 13 जुलाई तक आषाढ़ मास का महीना रहेगा। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को क्या करने हैं, कौन से ऐसे 5 काम हैं जिससे घर में सुख समृद्धि आएगी, क्या दान करें, किसकी पूजा करें, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के बाद आषाढ़ मास शुरू होता है। इस बार आषाढ़ मास 15 जून 2022 बुधवार से प्रारंभ हो गया और 13 जुलाई गुरुवार गुरु पूर्णिमा तक रहेगा। इस दिन इस महीने में भगवान शंकर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस महीने में भगवान सूर्य और तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। आषाढ़ महीने में भगवान शिव, भगवान विष्णु, सूर्यदेव, मंगलदेव व माँ दुर्गा, हनुमान जी की पूजा करने से दोगुना पुण्य प्राप्त होता है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इस महीने में नमक, छाता, आंवला और खड़ाऊ आदि किसी गरीब को दान करना शुभ माना गया है। इसके अलावा आप अपने सामर्थ्य अनुसार और चीज़ें भी दान कर सकते हैं। आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि भी आते हैं, जिन्हें आषाढ़ गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। इसी माह में चतुर्थ मास प्रारंभ होता है। इस माह में योगिनी एकादशी और देवसेनी एकादशी भी आती हैं। इस महीने सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है आषाढ़ मास से अगले 3 महीने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने अधिकांश यज्ञ करने का विधान है, दान पुण्य का विशेष विधान है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आषाढ़ मास का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। आषाढ़ मास के महीने में किए गए प्रत्येक उपाय का महाफल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास में गौ माता की पूजा। सुहागिन महिलाओं को सबसे पहला नियम यह है कि इस महीने में प्रतिदिन गौ माता के नाम का कुछ ना कुछ जरूर निकालें। प्रतिदिन गौ माता के नाम से आप अन्नदान करें, जिसका विशेष महत्व शास्त्रों में कहा गया है। आषाढ़ माह से ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। आषाढ़ माह में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में जल में जंतु की उत्पत्ति की जाती है। आषाढ़ माह में जलदान का, अन्नदान का विशेष महत्व होता है। सबसे पहला है कि सुहागिन महिलाओं को इस महीने में गाय के लिए रोटी निकालनी है। दूसरा, तुलसी का पौधा। घर में सुहागिन महिलाओं को तुलसी का पौधा जरूर लगाना है और उसके सामने दीपदान जरूर करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को तीसरा नियम, इस महीने में जो महिलाएं नियमित रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करती हैं, आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। आषाढ़ मास के पहले दिन खड़ाऊ, छाता, नमक तथा आंवले का दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए। इसी माह में देव सो जाते हैं। इसी माह में देवसेनी या हरिसेनी एकादशी आती है। इसी दिन से सभी तरह के मंगलिक शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। महिलाओं को प्रतिदिन गंगा जल का घर में छिड़काव लगाना चाहिए। वही घरों पर दीवारों पर स्वास्तिक चिन्ह काटने चाहिए। सुहागिन महिलाओं को नियमित रूप से नियम बना लेना चाहिए कि किसी सम्मानित व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान, अन्नदान जरूर करना है। जैसे कुछ भी भोजन बना करके नियमित रूप से आप जरूर दान करें। इस महीने में कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इस माह में जो भी कामना की जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महत्व भी विशेष होता है। इस महीने में भगवान विष्णु के सामने दीपक जला करके नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। महिलाओं को श्रृंगार का सामान भी दान करना चाहिए। इस महीने में महिलाओं को भगवान शिव जी की पूजा और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती के सामने सिंदूर रख करके माता पार्वती को सिंदूर लगाएं और बचे हुए सिंदूर को ला करके घर में रखना चाहिए। उससे मांग बननी चाहिए। नियमित रूप से माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। घी के दीपक का नियम बना लें। प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने, माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। माता तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। गौ माता की सेवा करें। साथ ही प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें और जो जितना सामर्थ्य हो उतना दान पुण्य करना चाहिए। अगर नियमित रूप से आप ये नियम निभाते हैं तो घर में सुख समृद्धि आएगी। वही अगला नियम है
कि प्रतिदिन घर के मेन दरवाजे पर थोड़ा सा जल डालें और वहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाएं साइड में। अगला नियम यह है कि घर के अंदर जितने भी कोने हैं थोड़ी सी पीली सरसों लें और सभी कोनों से टच करा करके उस पीली सरसों को पीपल वृक्ष के नीचे चढ़ा करके आएं। ऐसा करने से घर से नकारात्मकता खत्म हो जाती है, सकारात्मकता आती है। तो इस महीने का विशेष महत्व है, जितना दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उससे घर में सुख समृद्धि आती है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। आषाढ़ मास 13 जुलाई तक चलेगा, तो 13 जुलाई तक आपको ये नियम निभाने हैं। जय श्री कृष्ण।